दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। सोशल मीडिया पर इन दिनों दो तीन आक्रामक शब्द खूब लिखे जा रहे हैं। ये है धो दिया, गर्दा उड़ा दिया, पर छक्के उड़ा दिए। इसी तरह के बड़े जुझारू शब्द लिखे जा रहे हैं। प्रसंग है संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। ये सारे जुझारू टाइप के शब्द प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के बाद सोशल मीडिया पर अवतरित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पर सदैव से कांग्रेस रही है। इस बार भी कांग्रेस ही रही। प्रियंका गांधी ने ठीक ही कहा है कि अरे आपको तो एक बहाना चाहिए नेहरू खानदान का नाम गिनाने का। जब मौका मिलता है आप नेहरू जी से लेकर हम लोगों का नाम गिनाने लगते हो। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए और पानी पी पी कर कोसा। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अगर सन 1971 में तत्कालीन नेतृत्व यानी इंदिरा गांधी के पास विजन होता तो पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता। उनके इस बयान पर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेसियों ने संसद के अंदर और बाहर कहा कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में उन्हें यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिला तो उन्होंने इसे क्यों गंवा दिया, क्यों नहीं सेना को आदेश दिया और पीओके पर कब्जा कर लिया। आखिर सीज फायर भी दूसरे देश के राष्ट्रपति ने क्यों करवाया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार चर्चा रही। यह चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर कम कांग्रेस और भाजपा के ज्यादा केंद्र में आकर खड़ी हो गई। भाजपा वाले कांग्रेस पर हमला करते करते एक आध बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर देते, ऐसे ही कांग्रेस वाले भाजपा पर हमला करते करते एक आध बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर देते। दोनों ही पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में एक दूसरे पर जितने हमले करने थे किए, लेकिन देश को क्या मिला? देश को जो जवाब चाहिए था वह तो मिला ही नहीं। देश के सामने यह सवाल था कि उसके कितने लड़ाकू विमान मार गिराए, हमने पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान मार गिराए और भारत पाक के कितने सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान की। लेकिन इस सवाल पर कोई चर्चा हुई नहीं। आपको कोई जवाब मिला तो बताइएगा। क्या आपको इस बहस में कोई जवाब मिला है? शायद आपको याद होगा इस चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। उन्होंने एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक बार भी हमारे लड़ाकू जहाजों के बारे में मुंह तक नहीं खोला। घंटा भर के भाषण में सरकार का ही खास कर प्रधानमंत्री मोदी का ही गुणगान करते नजर आए और गाया। अगर गुणगान नहीं करेंगे तो कहीं रक्षा मंत्री की कुर्सी हाथ से ना चली जाए। उन्होंने एक बार भी ये सच देश को बताने का प्रयास नहीं किया कि हमारे लड़ाकू जहाज गिराए गए या नहीं। फिर चीन की इसमें भूमिका क्या रही, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि चीन और तुर्की दोनों देश साथ में थे जिन्होंने ताल ठोक कर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हर तरह की सहायता की। तुर्कियों ने अपना समुद्री जंगी जहाज और ड्रोन आदि पाकिस्तान को दे दिया था और चीन ने तो आर्टिलरी से लेकर XU-9 और XU-15 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली दिया था। इसके अलावा अपने घातक मिसाइल भी दे दिए थे। इन पर राजनाथ सिंह ने एक शब्द भी नहीं बोला। आखिर बस वो सिर्फ महादेव ऑपरेशन और इस तरह की बातें करते हैं। उन्हें प्रियंका गांधी और बाद में राहुल गांधी ने घेरा। दोनों ने चुपते हुए सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने नेता विपक्ष होते हुए हिंदी में कम अंग्रेजी में ही अपना भाषण रखा, सवाल पूछे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि वे सरकार को हिलाने के मूड में हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मोदी सेना की आड़ में अपनी छवि चमका रहे हैं। उनमें इतना आत्मबल नहीं है कि ट्रंप के 29 बार के दावे में एक बार सिर्फ कह दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति मोदी में ही नहीं, सेना का हाथ अपने बांध दिया। चीन ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन इसका जिक्र ना तो रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में किया और ना ही मोदी ने। आखिर ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं? दरअसल संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बहस चली और आज जिस बहस में विदेश मंत्री भी शामिल हुए, वह कोई मैसेज कम्युनिकेट कर पाने में अभी तक विफल रहा है। यह बहस कम लफाजी ज्यादा है, जिसमें वर्तमान का कम 50 साल पुराने इतिहास का ज्यादा जिक्र देखा जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति यह कहता है कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया
और उसका हथियार बना बिजनेस डील। तो हमारी प्रतिक्रिया क्या रही, ये क्या जवाब है सरकार के पास। अमेरिकी राष्ट्रपति ये भी कहता है कि उसने मोदी को फोन किया और युद्ध रुकवाया। अब मोदी ने डायलॉग मारा है कि दुनिया के किसी भी देश ने युद्ध रोकने को नहीं कहा। तो फिर जब भारतीय जाबाज सैनिक युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे तो विजय प्राप्त ही करने वाले थे, तब एकाएक युद्ध विराम क्यों करवा दिया था। क्या एक डीजीएमओ के कहने पर युद्ध विराम करना उचित था। मोदी ने अपने भाषण में एक बार भी क्यों नहीं कहा कि ट्रंप एक नंबर के झूठे हैं और युद्ध रुकवाने वाली बात भी सफेद झूठ है। भाजपा के एक कट्टर समर्थक ने अपने वीडियो में कहा कि जब हम विजय श्री का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तभी जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए गए और युद्ध को रोक दिया गया। यह मुझे सालों सालों तक खलेगा कि हम पीओके ले सकते थे, पाकिस्तान को उसके ही घर में मात दे सकते थे, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। भाजपा और उसकी एक सहयोगी पार्टी के विधायकों ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि हम लोग पीओके ले ही लेते अगर फैसला सही होता और ट्रंप का फैक्टर बीच में ना आया होता तो दोस्तों ये आपको बता दें कि बड़ा फैक्ट है और सरकार के तरफ से कोई भी इसका ठोस जवाब नहीं मिला था। आपको बता दें कि कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया गया था। तो बड़ी खबर थी। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।